क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया। कुछ बच्चों ने अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया और कुछ नहीं कर पाए, तो निराश ना हो। उसके लिए आगे इंटर धरा पड़ा है, उसमें अच्छा करने का प्रयास करें, निराश ना हो, हताश भी ना हो। चलो, ये सवाल थोड़ा कठिन है। कई टीचर इसे कई तरीक़ा से बनाया है और कह सकते हैं कि जिस तरीक़ा से बनाना चाहिए वैसा बनाता नहीं है। लेंदी प्रोसेस करके बच्चों को डराने का प्रयास करता है, बड़ा हो जाता है जिस वजह से सीख नहीं पाता है। तो आइए हमारे साथ ये सवाल को बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये 1.2 मीटर का लड़की है, ये आपका लड़की बना दिया। लड़की का जो हाइट है वो 1.2 मीटर है। ये लड़की का पैर इस जगह होगा, सिर यहाँ पे, माथा यहाँ पे होगा। ये लड़की गुब्बारे को देख रही है, हवा में उड़ रहा गुब्बारे को देख रही है। और जमीन से गुब्बारे का जो हाइट होने वाला है, जो आसमान में उड़ रहा है, उसका जो हाइट होने वाला है वो आपका है 88.2 मीटर। अब फिर यही गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ देर बाद या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो गुब्बारा यहाँ आ चुका है, गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा उड़ के इस जगह आ गया है। तो हाइट सेम ही है, हाइट में कोई अंतर नहीं है। ये कितना है? 88.2 मीटर। ये भी आपका 88.2 ही है। अब ये जमीन वाला आप मिला दें, यहाँ से इसको भी मिला दें। जब ये लड़की गुब्बारे को देखता है तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बनता है? पहले देख लें, कितना डिग्री का अवनमन कोण बनता है? 60 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। ठीक, फिर यही लड़की इसी जगह से कुछ देर बाद जब गुब्बारे को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री का। तो हमें बतलाना ये है कि गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा उड़ के यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच कितना दूरी है ये बात बताना है। बात समझ पाए? चलो, इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H नाम दे दिए। जो भी चीज़ें मिलता है उसे पहले लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं प्रश्न से। अब घबराएं नहीं, बारी बारी से देखें। अब देखें कि अगर ये 1.2 है तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी 1.2 ही होगा और यहाँ से यहाँ का ही दूरी 1.2 होगा। तो आप लिख सकते हैं AB बराबर, AB जितना हाइट है उतना ही CD है और उतना ही FG है। ये कितना है? तो आप कहेंगे 1.2 मीटर। फिर चलें, अब CD टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, जमीन से लेके गुब्बारा जहाँ उड़ रहा है उसका हाइट कितना दे रखा है? 88.2 मीटर। तो आप कह सकते हैं CE बराबर क्या होने वाला है? FH। ठीक, कितना मीटर? 88.2 मीटर। अब चीज़ें यह समझना होगा कि त्रिभुज तो यहाँ से यहाँ नहीं बन रहा है, त्रिभुज इसी जगह से इधर बन रहा है ना। तो इस जगह से बन रहा है, तो ये हाइट कितना होने वाला है? ये हाइट। तो आप कहेंगे ये हाइट निकलेगा कैसे? तो निकालने के लिए दिमाग लगाना होगा। हमें निकालना है DE। तो लिखते हैं DE बराबर, तो DE कैसे निकलेगा? बड़ा वाला में, बड़ा वाला कहने का मतलब CE माइनस छोटा वाला को घटाना होगा। ये बड़ा वाला टुकड़ा में ये छोटा वाला काट के इसको हटा देंगे तो यही हिस्सा बचने वाला है। तो वही कर रहे हैं,
सी डी माइनस कर रहे हैं। तो कितना है सी ई कितना है, तो आप देख ले ऊपर सी ई कितना है, तो आप कहेंगे 88.2 मीटर। और सी डी कितना है, तो आप कहेंगे 1.2 मीटर। अब घटाना है 0.2 से 0.2 घटाएंगे, 88.2 माइनस 1.2 घटाएंगे तो 0.2 हट गया। अब 88 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 87। मीटर लगा हुआ है तो मीटर लगाते हैं। यही चीज सेम चीज लागू होता है कि अगर डी जितना हाइट है उतना तो यहाँ भी है, यही हाइट इधर भी है ना। जी एच, तो जी एच का भी हाइट वही होने वाला है। अब चलते हैं, अब चलने का प्रयास है त्रिभुज में। जो भी मिलना था मिल चुका है, हमें निकालना क्या है वो भी जान ले। या तो निकल जाए सी एफ, ठीक, ये दूरी, या तो यहाँ से यहाँ का दूरी निकल जाए, चाहे यहाँ से यहाँ का दूरी, चाहे यहाँ से यहाँ का दूरी निकल जाए, कोई निकले आंसर मिल जाएगा। तो सी एफ बराबर डी जी बराबर ई एच, इन तीनों में से किसी का भी किसी का भी दूरी निकला तो बात बन जाएगा। यही हमें बतलाना है। गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा यहाँ चला गया उड़ के। तो त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में जब आप ए डी ई में चलेंगे तो जो मिलने वाला है वो लिख ले। इस वाले त्रिभुज में जब आप चलेंगे तो कितना डिग्री का कोण काम कर रहा है इस जगह देख ले आप, इस जगह 60 डिग्री का कोण। तो त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में जब आप ए डी ई में चलेंगे तो जो मिलने वाला है वो लिख ले। इस वाले त्रिभुज में जब आप चलेंगे तो कितना डिग्री का कोण काम कर रहा है इस जगह देख ले आप, इस जगह 60 डिग्री का कोण। तो लिखेंगे कोण ए बराबर इस बार काम करने वाला है 60 डिग्री। अभी 30 भूल जाइए, ये वाला त्रिभुज में 60 फंस रहा है। तो अब देखें ये इसका हाइट कितना है पहले वो लिख लें, ये आया है 87 मीटर, ठीक, कितना मीटर 87 मीटर। तो जब आप 60 डिग्री से देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा क्या होगा √3 और ये वाला हिस्सा क्या होगा एक। इसी जगह से कहानी चल रहा है, आगे नहीं जाए अभी। तो tan 60 का जब मान देखेंगे तो √3 यहाँ 1, तो 1 बराबर √3 बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे कि √3 बराबर दे रखा है 87 मीटर। हमें किसका मान चाहिए 1 का, तो 87 अब बट्टे √3, ये √3 इधर आ गया, नीचे रूट आ गया तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा। अब 87 को √3 से गुना करेंगे तो 87 √3 और ये 2 √3 में, यहाँ 2 को √3 में 1 3 बाहर हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 दूना 6, बचा कितना 8 में 6 गया 2 बचा, इधर 7 है 27 हो गया, 3 9 में 27, ये कितना आया 29 √3 मीटर है तो मीटर लगा देंगे, ठीक है। ये दूरी किसका निकल के आया, तो आप कहेंगे एक बोले तो एक दूरी कितना है यहाँ से यहाँ AD का ही मान निकला है, कितना का निकला है AD। पुनः फिर से चले, अब तो बड़ा वाला त्रिभुज बच गया, ये वाला त्रिभुज बच गया। तो जब ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में जब आप चलेंगे तो नाम क्या देना होगा, पुनः त्रिभुज जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना तो उसे बीच में रखने का प्रयास करना, AGH, त्रिभुज AGH में। तो जब आप AGH में जाएंगे तो इस बार कोण कितना डिग्री का काम करने वाला है 30 डिग्री। तो जब आप ये 30 डिग्री काम करेगा तो यहाँ से यहाँ का दूरी होगा और इधर ये है, तो अब ये 28.2 तो पूरा है, लेकिन ये है कितना 27 मीटर 87 मीटर। तो जब 10 से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 1, ये वाला हिस्सा कितना होगा √3। आप कंफ्यूज नहीं हो, 28.2 जो है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आप अपना काम इसी जगह से इसी जगह तक का है। तो इस जगह से इस जगह का हाइट कितना है 87 मीटर है। तो जब 30 से देखेंगे 30 से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या होगा 1, और ये पूरे का पूरे यहाँ से लेके अभी ये वाला जो त्रिभुज है छोटा वाला भूल जाइए, यहाँ से लेके यहाँ पूरे का मान कितना होने वाला है √3, क्योंकि 10 30 का मान 1 तो नीचे क्या होगा √3।
एक कितना दे रखा है सवाल में, इस वाले त्रिभुज में एक दे रखा है 87 मीटर। हमें किसका चाहिए, √3 का। तो इधर भी √3 से गुना कर दो और इधर भी √3 से गुना कर दो। तो √3 गुना 1 करेंगे √3, 87 को √3 से गुना करेंगे तो 87 √3 मीटर है, तो मीटर लगा दे। ये जो दूरी निकल के आए √3, तो √3 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। आप कह सकते हैं एजी का दूरी निकाल। लेकिन हमें एजी बतलाना ना है, हमें निकालना होगा डीजी। तो डीजी कैसे निकलेगा, अब दिमाग लगा ले, सब तो अपने पास निकल ही गया है। तो डीजी कैसे निकलेगा, यहाँ से ये जो डीजी आप देख रहे हैं, यहाँ डी है यहाँ जी है, कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे सर बड़ा वाला बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक एजी में किसको घटाना होगा, ये वाला पर्सन को। ये बड़ा वाला हिस्सा में ये छोटा वाला काट के हटा देंगे तो यही बचने वाला है। तो एजी माइनस क्या करना होगा, एडी करना होगा। तो एजी का दूरी कितना है 87, एजी कितना निकल के आया है तो आप देख ले 87 √3। और एडी कितना निकल के आया है देख ले, ऊपर कहीं निकला है, एडी कितना आया है 29 √3। अब देखो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो √3 कॉमन हो जाएगा, 87 बाहर माइनस ये तो √3 बाहर निकाल लेते, यहाँ क्या बचा 29। तो √3 गुना 7 में 9 जाएगा ना, 87 रुपया में 29 रुपया खर्च कर दिए, कितना बचेगा, तो वही घटा के लिख दो। तो 7 में 9 जाएगा ना, 17 में 9 जाएगा कितना होगा 8, इस जगह कितना बचा 7, 7 में 2 जाएगा कितना होगा 5, 5 को 58 से गुना करेंगे तो 58 √3 हो जाएगा। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो आप कहेंगे 58 √3 मीटर आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।